आपको ये बात तो पता ही होगी कि हमारी जो धरती है वो अपने एक्सेस पर स्पिन करती है, मतलब गोल गोल घूमती है। लेकिन क्या आपको पता है कि इसकी घूमने की रफ्तार कितनी है? ये है 1609 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब समझ रहे हो, आधा किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब जब आप वीडियो देख रहे हो तो आप हर सेकेंड आधा किलोमीटर की रफ्तार से गोल गोल घूम रहे हो। और केवल आप ही नहीं, मैं और ये पूरी दुनिया सब घूम रहे हैं। लेकिन शॉकिंग बात यह है कि हमको इसका एहसास तक नहीं होता। अब आप बोलोगे क्या यार गौरव भाई, ये सारी बातें तो हमको स्कूल में पढ़ाई गई थी। बिल्कुल पढ़ाई गई होंगी, लेकिन क्या आपको ये पढ़ाया गया है कि क्या होगा अगर धरती 5 सेकंड के लिए ही घूमना बंद कर दे? और क्या आपको पता है कि हमारी धरती गोल गोल घूमती क्यों है, ये रुकती क्यों नहीं? अच्छा, जब भी कोई इंसान ग्लोब देखता होगा या धरती का फोटो देखता होगा तो उसके मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि जो लोग धरती में नीचे की तरफ है वो लोग नीचे अंतरिक्ष में गिर क्यों नहीं जाते? एंड आई नो कि आपको इस सवाल का जवाब मालूम है, धरती में ग्रेविटी होती है, ग्रेविटी हमको धरती की तरफ खींच कर रखती है। ये तो ठीक है, लेकिन आज मैं आपको एक और बड़ा अलग सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिसे सुनने के बाद आपके दिमाग में ये सवाल कभी आएगा ही नहीं कि भाई नीचे के लोग गिरते क्यों नहीं। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं अर्थ से रिलेटेड उन सवालों के जवाब जो हमेशा से आपके दिमाग में गोल गोल घूम रहे थे, जस्ट लाइक अर्थ। और इमरजेंसी ब्रेक लगाकर धरती का घूमना बंद करके हम ये जानेंगे कि क्या होगा अगर धरती 5 सेकंड के लिए भी स्पिन करना बंद कर दे। तो जल्दी से अपने स्पेस सूट निकाल लो, क्योंकि हम चलने वाले हैं अंतरिक्ष की सैर पर आज के तगड़े वीडियो में। अगर धरती अचानक से घूमना बंद कर देती है तब आपके साथ वैसा ही होगा जैसे चलती कार अचानक से रुक जाती है। लेकिन ये कार चल रही है 1609 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, क्योंकि इस कार का नाम है अर्थ। तो सोचो, अगर आप आधा किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से बढ़ रहे हो और अचानक आपकी कार में ब्रेक लग जाता है, तब क्या होगा? ऑब्वियसली जो लोग भी कार में बैठे हैं वो सब कांच फोड़कर बाहर निकल जाएंगे। सिमिलरली जैसे ही धरती घूमना बंद करेगी वैसे ही सारी चीजें पूर्व की दिशा की तरफ बहुत ज्यादा स्पीड में फेंका जाएंगी। केवल इंसान और जानवर ही नहीं, बल्कि वो चीजें भी फेंकाएंगी जो धरती से जुड़ी हुई हैं, जैसे कि बिल्डिंग, पेड़ पौधे, हर चीज। और इसकी वजह से एक भयानक तबाही आएगी। आप सोचो, सारी बिल्डिंगें टूटकर गिर रही हैं, सारे इंसान हवा में फेंका रहे हैं, सारे पेड़ जमीन से उखड़कर एक दिशा में फेंक रहे हैं। मतलब एक अलग ही लेवल की प्रलय होगी। लेकिन अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, ठीक है हम फेंका जाएंगे, उसके बाद हम फिर से उठ खड़े होंगे और फिर से अपनी दुनिया को बसा लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? तो जो लोग ऐसा सोच रहे हैं वो लोग शायद भूल गए हैं कि धरती पर आपके अलावा, आपकी बनाई गई बिल्डिंगों के अलावा समुद्र भी एग्जिस्ट करता है। और अचानक लगे इमरजेंसी ब्रेक की वजह से जो मोमेंटम क्रिएट होगा, उसकी वजह से समुद्र का सारा पानी बाहर आ जाएगा और वो पानी आधी से ज्यादा दुनिया को डुबा देगा, वो भी कुछ मिनटों में। अब देखो, यहां पर 7 समुद्र वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, क्योंकि सारे समुद्र आपस में मिल जाएंगे। कोई कॉन्टिनेंट नहीं बचेगा, कोई देश नहीं बचेगा, क्योंकि सब कुछ डूब चुका होगा और जो बच गया होगा ना वो तबाह हो चुका होगा। और ये सब कुछ होगा केवल 1 मिनट के अंदर। आप खुद सोचो, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि हुआ क्या है। अब बहुत से लोगों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा, चलो ठीक है, जिनको मरना था वो मर गए, लेकिन जो बच जाएंगे उनकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, पूरी दुनिया पर उनका राज होगा। तो भैया ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, उनकी तो और बुरी हालत होगी। देखो, ये तो आपको पता है कि धरती पर दिन और रात धरती के घूमने की वजह से ही होते हैं। तो जब धरती अपने एक्सिस पर घूमना बंद कर देगी और केवल सूरज के चक्कर लगाएगी, तब 6 महीने दिन रहेगा और 6 महीने रात। तो आधी धरती पर जहां 6 महीने तक रात रहेगी वो जगह बर्फ से ढक जाएगी, और 6 महीने तक जिस जगह पर सूरज निकलेगा वो जगह गर्मी की वजह से पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। उस जगह का पानी सूख जाएगा, जीव जंतु मर जाएंगे, गर्मी से हर चीज जल जाएगी। और सबसे मेन बात, खेती करने का कॉन्सेप्ट, फसलें उगाकर खाना बनाने का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, क्योंकि भैया 6 महीने दिन और 6 महीने रात वाली पृथ्वी पर कोई खेती नहीं कर पाएगा। अभी भी बहुत से लोगों के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि चलो ठीक है, सारे इंसान मर जाएंगे, खेती बाड़ी नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी धरती पर जीवन तो बचेगा। इंसानों के खत्म होने के बाद कुछ नए जीव आएंगे जो इस माहौल में ढल जाएंगे। जैसे डायनासोर्स के एरा खत्म होने के बाद इंसानों का राज हुआ, वैसे ही इंसानों के खात्मे के बाद किसी और नई प्रजाति का उदय होगा जो धरती पर राज करेगी। और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा।
क्योंकि जब धरती घूमना बंद करेगी तो धीरे धीरे उसका कोर भी ठंडा होता जाएगा, धरती की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कमजोर पड़ती जाएगी और इस वजह से धरती का जो एनवायरमेंट है जिसकी वजह से धरती पर जीवन पनपता है वो खत्म हो जाएगा, ओजोन लेयर डैमेज हो जाएगी और 5 से 10 साल के भीतर धरती पूरी तरह से लाइफ लेस हो जाएगी। मतलब जैसे कि हमारे सौर मंडल के बाकी ग्रह हैं जिन पर जीवन नहीं है, वही हाल हो जाएगा धरती का। लेकिन इतनी सारी बुरी बातों के बीच में सबसे अच्छी बात यह है कि चाहे दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए वो धरती को घूमने से नहीं रोक सकती। अच्छा, ये तो बातें बहुत हो गई कि धरती अगर घूमना बंद कर दे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन बहुत से लोगों को तो ये ही नहीं पता कि हमारी धरती घूमती क्यों है। तो इसके पीछे बहुत सारी थ्योरी है, मैं आपको 2 सिंपल थ्योरी बता देता हूं। सबसे पहली थ्योरी है कि जब प्लेनेट फॉर्म हो रहे थे यूनिवर्स में, उस समय जिन पार्टिकल से प्लेनेट बन रहे थे उनके मोमेंटम की वजह से अर्थ या फिर कोई भी प्लेनेट अभी तक मूवमेंट कर रहा है, मतलब रोटेट कर रहा है। उसके अलावा एक थ्योरी और है जो और ज्यादा सिंपल है। बेसिकली सन अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है जिसकी वजह से अर्थ सूरज की तरफ जाना चाहती है, लेकिन चूंकि अर्थ सूरज के चक्कर लगा रही है तो एक और फोर्स अर्थ को सूरज से दूर ले आता है। तो ये जो फोर्स लगता है ना, इसकी वजह से अर्थ अपने ही एक्सिस पर गोल गोल घूमने लगती है। बहुत से लोगों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि गौरव भाई, सूरज के चारों तरफ भी अर्थ घूम रही है, अपने एक्सिस पर भी अर्थ घूम रही है, तो लोग अंतरिक्ष में बाहर क्यों नहीं फेंका जाते, या फिर जो लोग धरती में नीचे की तरफ हैं वो लोग अंतरिक्ष में गिर क्यों नहीं जाते? तो वैसे तो इस सवाल का जवाब काफी सिंपल है। धरती के पास होती है ग्रेविटेशनल पावर जो हर चीज को अपनी तरफ खींच कर और अट्रैक्ट करके रखती है। लेकिन मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बताता हूं जिसके बाद ये ऊपर नीचे वाला सवाल ही खत्म हो जाएगा। देखो, जो लोग धरती में ऊपर हैं, जो अपने आप को ऊपर समझ रहे हैं, उनके लिए धरती नीचे है और आसमान उनके सिर के ऊपर है। लेकिन अब अगर आप जब नीचे जाते हो और जो लोग नीचे मौजूद हैं उनके लिए भी उनके पैरों के नीचे जमीन है और सिर के ऊपर आसमान है। मतलब ये जो नीचे वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये रिस्पेक्टिव है। हर बंदे को लगता है कि हम ऊपर हैं और नीचे वाले लोग नीचे हैं, जबकि नीचे वालों को लगता है कि वो ऊपर हैं और बाकी लोग नीचे हैं। तो इसका मतलब इस गोल दुनिया में कोई भी नीचे नहीं है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। चलो, ये तो हो गई पॉइंट ऑफ व्यू वाली बात। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जब आप धरती से चांद को देखते हो ना, तो धरती नीचे होती है, चांद ऊपर होता है। लेकिन जब कोई एस्ट्रोनॉट चांद पर से खड़े होकर अर्थ को देखता है ना, तब चांद नीचे होता है, धरती ऊपर होती है। तो यहाँ पर जो ऊपर और नीचे वाला फंडा है ना, ये गायब ही हो जाता है। अच्छा, बहुत से लोग दिमाग लगा रहे होंगे कि भैया हम तो चांद पर से अर्थ को नीचे से देखेंगे ना, मतलब चांद पर से ऐसे झांकेंगे तो नीचे धरती दिख जाएगी। तो भाई, किसी भी प्लेनेट पर, किसी भी मून पर जाकर नीचे झांकने पर आपको केवल उसकी सरफेस दिखाई देगी। अगर आप अंतरिक्ष में किसी भी प्लेनेट को देख रहे हो, उसका मतलब यही है कि आप ऊपर ही देख रहे हो। हाँ, लेकिन जिस दिन धरती घूमना बंद कर देगी, स्पिन करना बंद कर देगी और उसका ग्रेविटेशनल पावर कम हो जाएगा ना, उस दिन जरूर सारे इंसान अंतरिक्ष में फेंका जाएंगे। लेकिन जब तक ये होगा तब तक धरती पर कोई इंसान बचेगा ही नहीं, क्योंकि धरती के स्पिन करने के 5 से 10 सेकंड के अंदर ही आधी दुनिया के इंसान खत्म हो चुके होंगे और भैया 5-10 साल में तो धरती लाइफ लेस हो चुकी होगी। उसके बाद धरती पर ग्रेविटी रहे या ना रहे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एनीवे, धरती घूमना बंद करे या ना करे, लेकिन अगर आप फालतू के लोगों के साथ घूमना बंद कर दोगे तो आपको मिलेगा बहुत सारा समय जिसमें आप अपने आप को इंप्रूव कर पाओगे, अपनी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर पाओगे। तो यार बस आज के वीडियो में इतना ही। आई होप कि इस वीडियो ने आपकी लाइफ में कुछ तो वैल्यू ऐड जरूर की होगी। अगर ऐसा है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और हाँ, अगर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले एक और तगड़े वीडियो में।